वेलकम बैक। तो कल का जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या है? इसका आंसर है मल्टीपल करेक्ट आंसर। तो इसके आंसर्स में रहेगा इट बिहेव एज अ वीक एसिड इन वाटर ड्यू टू सेल्फ आयनाइजेशन। ना भाई, वो सेल्फ आयनाइज नहीं होता है, वो वाटर को तोड़ता है जिसमें से H+ रिलीज होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। एसिडिटी ऑफ इट्स एक्वस सोल्यूशन इंक्रीजेस अपॉन एडिशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 देखी थी ना, जब सिस डायोस डालते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो ये ऑप्शन सही है। व्हेन डिसॉल्व इन वाटर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन इन H3BO3 चेंजेस फ्रॉम sp2 टू sp3। तो ये एक ऐसा ऑप्शन था जो मैंने चेंज किया है और ये सही है, क्योंकि H3BO3 ऐसे देखा जाए तो बोरॉन यहां पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन जब ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है तो BOH4 माइनस बनता है। ये अगर sp2 है तो यहां पर ये कितना हो रहा है, देखो sp3। तो ये भी सही है और इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये तो हम सब जानते हैं। तो इसका ऑप्शन था B, C और D। तो जिन जिन बच्चों ने ये सही जवाब दिया है, इट्स वेरी गुड। तो आइए चलते हैं आज के हमारे नए कॉन्सेप्ट में, देखते हैं क्या है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस इन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स पे निर्भर है। आओ फटाफट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो बच्चों, एल्डिहाइड और कीटोन्स में कौन सा ग्रुप छुपा होता है? कार्बोनिल ग्रुप। क्या होता है कार्बोनिल ग्रुप? ये होता है, दिस इज द कार्बोनिल ग्रुप। अब आप जानते हैं C और O में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। तो इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। डबल बॉन्ड टूट कर, अगर टूटना होगा तो डबल बॉन्ड टूट कर किधर जाएगा? O पे। तो कहानी कुछ ऐसे दिखेगी कि O पे नेगेटिव आएगा और C पे पॉजिटिव आएगा। तो कोई न्यूक्लियोफाइल क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज विच कंटेन्स द नेगेटिव चार्ज और द लोन पेयर। तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करना चाहेगा? नेगेटिव वाले पे कि पॉजिटिव वाले पे? पॉजिटिव वाले पे। तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक मारेगा। जब अटैक मारेगा तो ये कुछ इस हिसाब से चीज बनेगी। तो बेसिकली टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है। पहले क्या होता है ये? अगर हम यहां देखें कार्बोनिल ग्रुप, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यानी कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करने पर इसकी ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन भी बदल जाती है। ये अभी प्लेनर है, ट्राइगोनल प्लेनर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। न्यूक्लियोफिल अटैक करने के बाद यहां पर ये टेट्राहेड्रल और sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है। तो पहला पॉइंट आपको जो ये याद रखना है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का क्या मतलब होता है कि पहला अटैक कार्बोनिल ग्रुप में न्यूक्लियोफाइल का होगा। अगर इलेक्ट्रोफाइल का होता तो ये रिएक्शन का नाम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती। एडिशन का मतलब क्या होता है कि डबल बॉन्ड टूटकर दोनों तरफ एक एक एटम्स को जुड़ जाना। जैसे इस C पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा और O नेगेटिव पे कोई भी चीज जुड़ सकती है। जैसे लेट एग्जांपल, इस न्यूक्लियोफाइल के पास अगर H+ होता तो यहां पर वो H को जोड़ लेता। आइए इसका कुछ एक उदाहरण देखते हैं। एक एग्जाम्पल, जैसे CH3CHO है, इसकी रिएक्शन हमने HCN के साथ कराई। अब बच्चों, HCN में ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है। ठीक है, तो क्या होगा? ये CN के ऊपर जो नेगेटिव है, यानी कि जो ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक मारेगा C पॉजिटिव पे, डबल बॉन्ड टूट कर जाएगा O नेगेटिव पे। तो कहानी ये बनेगी CH3CH, इस तरफ आएगा CN, सिंगल बॉन्ड O, और ये जो हाइड्रोजन है किधर चला जाएगा? भाई O पे माइनस चार्ज आ जाएगा, तो ये H इसके साथ जुड़ जाएगा। हालांकि आपको एक चीज और नोट करनी होगी कि जिस कार्बन पे CN और OH दोनों एक साथ हों, जिस कार्बन पे CN और OH दोनों एक साथ हों, उस कंपाउंड्स को सियानो हाइड्रिन भी बोलते हैं, याद रखना।
तो ये एग्जाम्पल है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। द फर्स्ट अटैक इज फ्रॉम द न्यूक्लियोफाइल इन द कार्बोनिल कार्बन एटम, दैट्स व्हाई द नेम हेल्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की। हमारे पास एल्डिहाइड है और कीटोन है, तो कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, एल्डिहाइड होगा कि कीटोन होगा? जैसे मान लें कि आपके पास इधर CH3CHO लिखा है और यहां पर आपके पास CH3CO CH3 लिखा है। ये बच्चों आपके पास दुई कंपाउंड्स हैं और हम रिएक्शन करवाना चाहते हैं किसके साथ, HCN के साथ। तो यानी कि इनडायरेक्टली मैं क्या पूछना चाहता हूं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किसमें फास्ट है, इसमें या इसमें? तो बच्चों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यानी कि नार, शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं नार, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मेनली दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एक प्लस आई इफेक्ट और दूसरा स्टीरिक इफेक्ट। कौन कौन से? प्लस आई और स्टीरिक। देखो अगर प्लस आई तुम्हारा ज्यादा होगा तो रिएक्टिविटी बहुत कम हो जाएगी। सिमिलरली स्टीरिक हिंड्रेंस या स्टीरिक इफेक्ट अगर ज्यादा होगा तो भी रिएक्टिविटी बहुत कम हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो अटैक कौन करता है, न्यूक्लियोफाइल करता है। न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव चार्ज वाला, किस पे करता है, सी, जिस पर पॉजिटिव है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या चाहेगा, उसको पॉजिटिव मिले, उसे पॉजिटिव मलाई दिखती है, मलाई, दूध मलाई एकदम, है ना। तो यहां पर एक प्लस आई ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप्स एक्सर्ट्स प्लस आई, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा तो कार्बन के पॉजिटिव को मारेगा। लेकिन अगर हम कीटोन में देखें तो कीटोन में क्या होता है, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं, यानी कि यहां पे भी प्लस आई इफेक्ट होगा, यहां पे भी प्लस आई इफेक्ट होगा। तो बच्चों दोनों तरफ से वो इस सी के ऊपर जो पॉजिटिव होगा, जो पार्शियल पॉजिटिव होगा, इस ऑक्सीजन की वजह से वो ज्यादा मर जाएगा। तो ज्यादा रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन होगा, एल्डिहाइड्स। तो ये एक रिजल्ट अपने पास नोट करके रख लो कि एलिफेटिक एल्डिहाइड्स are more reactive than aliphatic ketones। जितना भी एल्डिहाइड है वो कीटोन से हमेशा रिएक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड के पास प्लस आई इफेक्ट कम होता है, दूसरी बात स्टीरिक इफेक्ट भी कम होता है। एक तरफ CH3 है, यहां पे दोनों तरफ CH3 है, दोनों तरफ बल्कि बल्कि ग्रुप है, तो आने वाले न्यूक्लियोफाइल को बड़ी दिक्कत होगी, कहां से घुसे। स्टीरिक इफेक्ट का मतलब एक मॉलिक्यूल जो दूसरे मॉलिक्यूल को रिपल्जन देता है। यहां पे बेचारा एल्डिहाइड में हमेशा चुन्ना मुन्ना सा एक हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन बल्कि ग्रुप के अंतर्गत नहीं आता है, वो स्टीरिक हिंड्रेंस उसका एकदम नेग्लिजिबल होता है। तो न्यूक्लियोफाइल एल्डिहाइड्स में आराम से अटैक मारेगा। इसलिए एल्डिहाइड्स आर ऑलवेज रिएक्टिव देन कीटोन्स इन नार, इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। और अगर हम बात करें बच्चों एरोमेटिक्स की, एरोमेटिक्स मतलब ये नोट है ना, ठीक है। एरोमेटिक्स का मतलब जैसे हम बेंजाइल्डिहाइड ले लें और हम कहें कि बताओ कि CH3CHO में और बेंजाइल्डिहाइड में कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, मैं बताता हूं। आपका आंसर ये होगा, ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। यानी कि एलिफेटिक्स आर मोर रिएक्टिव, यानी कि एलिफेटिक एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, एलिफेटिक एल्डिहाइड हो चाहे एलिफेटिक कीटोन हो, वो ज्यादा रिएक्टिव होगा एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन से। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, ये बेटा बेंजीन प्लस आर इफेक्ट लगाएगा, रेजोनेंस की वजह से इस कार्बन की धज्जियां उड़ाएगा। देखो C डबल बॉन्ड O है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव। जब ये बॉन्ड टूटकर इसके पास चला जाएगा तो कहानी कुछ ऐसे हो जाएगी, बोलो हां कि ना। अब क्या होगा, C डबल बॉन्ड O ग्रुप
बेंजीन के ऊपर सी डबल बॉन्ड ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। इट टेंड्स टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द बेंजीन रिंग। तो ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस के थ्रू टूटकर इसके ऊपर आएगा। तो सी के पॉजिटिव की देखो धज्जियां उड़ा दी। और रेजोनेंस सबसे तकड़ा इफेक्ट होता है, सबका बाप होता है, मैं तो कहूंगा बाप का भी बाप होता है ये। तो ये जो सी पर पॉजिटिव मर रहा है, ये रेजोनेंस की वजह से मर रहा है, यानी कि इसकी तो रिएक्टिविटी हो गई एकदम लुल। न्यूक्लियोफाइल चाहता था कि मेरे पास दूध मलाई हो, यानी कि कार्बन पर ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो, कार्बन बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो। लेकिन आप एरोमेटिक्स, चाहे आप एल्डिहाइड्स ले लें, चाहे आप यहां पर कीटोन ले लें, एसीटोफिनोन, उसमें क्या होगा यार, एकदम धज्जियां उड़ा दी जाएंगी बेंजीन के द्वारा। अब अगर हम बात करें बेंजाइल्डिहाइड और एसीटोफिनोन की, यह आप नोट करिए, मुझे रब करना पड़ेगा। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि अगर बेंजाइल्डिहाइड और एसीटोफिनोन में पूछा जाए कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है टूवर्ड्स नार, तो ये एक एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। देखिए, बेंजीन अपना प्लस आर लगाएगा, कार्बन के पार्शियल पॉजिटिव को मारेगा। यहां पर भी यही होगा कि यहां पे बेंजीन अपना प्लस आर लगाएगा, कार्बन के पार्शियल पॉजिटिव को मारेगा। दोनों में बेंजीन से द्वारा जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो बराबर लग रहा है। इन एडिशन यहां पे एक बल्की ग्रुप लगा है, लेकिन यहां पे एक छोटा नन्ना प्यारा सा ग्रुप हाइड्रोजन लगा है। यहां पे वो ग्रुप लगा है जो प्लस आई इफेक्ट लगाकर कार्बन के पॉजिटिव की धज्जियां उड़ा रहा है, लेकिन यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है, तो ज्यादा रिएक्टिव ये होगा। यार सीधी सीधी बात है, कार्बन पे पॉजिटिव ज्यादा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ज्यादा, बढ़िया मस्त। ठीक है। विच वन इज द मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स नार? AIPMT 2014 का क्वेश्चन। तो देखो सारे एरोमेटिक्स हैं। अब एरोमेटिक में ये देखो, ये बेंजाइल्डिहाइड, ये बेंजाइल्डिहाइड, ये भी बेंजाइल्डिहाइड है, लेकिन ये देखो ये कीटोन आ गया। कीटोन क्या होता है? RCOOR। और एल्डिहाइड क्या होता है? RCOH। तो यार कीटोन तो ये एग्जाम्पल तो पहले ही कट गया। अब ABC की बात बची। तो देखो CHO के यहां पे कोई ग्रुप नहीं है, यहां पे CHO पे CH3 ग्रुप है। आप जानते हैं CH3 ग्रुप क्या लगाएगा? प्लस आई, और चूंकि बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो प्लस H भी लगाएगा। प्लस H मतलब हाइपर कंजुगेशन। NO2 इसके रिस्पेक्ट पे पैरा पे लगा है, तो क्या लगाएगा? -I -R। तो मैंने आपको भी पढ़ाया कि प्लस आई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स व्हाट? नार, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर प्लस आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो माइनस आई और माइनस आर क्या होंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। नहीं समझे भाई? देखो, मैं आपसे कहूं कि बेटा मेरे पास एक कंपाउंड है CH3CHO, और मैं फिर से कहूं कि मेरे पास एक कंपाउंड है CHCl2CHO, तो कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा टूवर्ड्स नार? ये वाला। क्यों? ये Cl माइनस आई इफेक्ट लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को निचोड़ेंगे, कार्बन का पार्शियल पॉजिटिव को बढ़ाएंगे। यहां पे CH3 प्लस आई एक्सर्ट करेगा, कार्बन के पार्शियल पॉजिटिव को मारेगा। ये पार्शियल पॉजिटिव जिंदा करेंगे, उगाएंगे, ये मारेगा। तो कभी भी माइनस आई और माइनस आर आए तो वो समझ जाना रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा। किसकी? कार्बोनिल कंटेनिंग ग्रुप्स की, टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहां पे जिस तरह ये ज्यादा रिएक्टिव है इससे, उसी तरह C इज द मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड। अगर मैं इसका ऑर्डर अरेंज करूं तो क्या अरेंज करूंगा? C सबसे ज्यादा है। A और B में अगर हम बात करें तो यार ये तो धज्जियां उड़ा रहा है, इसकी प्लस आई भी लगा रहा है और हाइपर कंजुगेशन भी लगा रहा है। तो C के बाद मैं A लगाऊंगा, A के बाद B, और फिर लास्ट में कीटोन वाले को D। समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विद द फॉलोइंग कंपाउंड। तो देखो फिर से कार्बोनिल ग्रुप है
और जो एडिशन हो रहा है वो हो रहा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। तो कभी भी क्वेश्चन वाटर से रिलेटेड एडिशन का आए, HCN से रिलेटेड आए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आए, सोडियम बायसल्फाइड से आए, NaHSO3, ये 4 बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल हैं जो आपको हिंट देंगे पेपर में कि जो क्वेश्चन है वो NAR का है। ठीक है ना, साथ में कार्बोनिल ग्रुप भी होना चाहिए। तो जब भी NAR आएगा तो यही कॉन्सेप्ट्स लगाएंगे जो हम लगा रहे हैं। अब जैसे मैं एक सिंपल रिएक्शन जैसे फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, उसकी रिएक्शन हम CH3CHO के साथ मैं करा के दिखाता हूं। तो ये CH3CHO है। ऐसे हर कंपाउंड फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ जुड़ सकते हैं। तो ये फिनाइल है, ऊपर मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो जैसे ही यहां पे रिएक्शन घटित होगी क्या होगा, CH3CH एडिशन होगा तो ये C पर पार्शियल पॉजिटिव, इस C पे पार्शियल नेगेटिव, यहां Mg पे पार्शियल पॉजिटिव होगा और इस कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव। तो ये पार्शियल नेगेटिव इस कार्बन पॉजिटिव पे अटैक मारेगा, तो ये बेंजीन रिंग ऐसे जुड़ जाएगी फिनाइल ग्रुप, और इस O नेगेटिव के साथ MgBr आ जाएगा। इसके बाद की बात ऐसा होता है कि इसको हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, तो CH3COH और यहां बनता है बेंजीन, यानी कि वी गेट दी एल्कोहल्स। इसके बारे में डिटेल फिर कभी किसी और वीडियो में पढ़ लेंगे, किसी DBB में पढ़ लेंगे। अभी हम आपको इस तरह से बताना चाह रहे थे कि किस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका NAR दिखा सकता है। तो अब चाहे याद रखना H2 हो, HCN हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो, NaHSO3 हो, ये 4 बड़े ही कॉमन एग्जांपल्स हैं। जब भी क्वेश्चन आएगा C+O और इन चारों का, तो समझ जाना नार का ही है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पूछेगा, स्टेबिलिटी पूछेगा, इस तरह से क्वेश्चन होंगे। तो यहां पे अगर हम 1 2 3 को अरेंज करें तो सबसे ज्यादा आसान रिएक्शन 1 दिखाएगा, क्योंकि यहां पे ये एल्डिहाइड है और बाकी दोनों कीटोन है। अब 2 और 3 की बात करें तो ये एरोमेटिक्स हैं, ये एलिफेटिक्स हैं। एलिफेटिक्स आर मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक्स। तो 1 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 3। बताओ, AIBMD 2011 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट आता है, फटाफट देखना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आगे फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑफ एमोनिया डेरिवेटिव्स। अब इसमें आपको 2 बातें याद रखनी है। पहली कि कभी भी एमोनिया डेरिवेटिव आए, एमोनिया डेरिवेटिव का मतलब समझो। एमोनिया क्या होता है, NH3, इसमें से एक H निकाल दें और उसकी जगह मान लो हम OH ले आए, तो ये एमोनिया का डेरिवेटिव हो गया। जैसे NH2OH को क्या कहते हैं, यहां पे देखो लिखा है हाइड्रोक्सिलअमीन। तो ये नाम की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी बार नीट या जेई में इस तरीके का सवाल स्ट्रेट अवे आया है, तो ये मार्क्स गेनिंग चीज है बेटा, जरूर ध्यान से समझ लेना, इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो NH2OH का मतलब हाइड्रोक्सिलअमीन। अपने को सब में क्या करना है, अपने को बस पानी निकालना है। याद है ना अक्षय कुमार खिलाड़ी 786, अपने को तो बस पानी निकालना है। तो NH2OH जब हम डालेंगे किसी भी कार्बोनिल ग्रुप में, चाहे वो एलिफेटिक एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, चाहे वो एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो, चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स रिएजेंट हो यार, अगर आपने उसके अंदर हाइड्रोक्सिलअमीन डाला है तो आपको सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है। हाइड्रोक्सिलअमीन ही क्यों, जितने भी ये कंपाउंड्स 4 लिखे हैं, एक मैंने अभी और लिखवाना है, ये सारे के सारे क्या करेंगे, बस पानी निकालेंगे, और पानी निकालने के बाद हाइड्रोक्सिलअमीन बनाता है ऑक्साइन। ये नोट करके याद कर लीजिएगा। हाइड्राजीन, भाई OH की जगह अगर हम NH2 ग्रुप ले आए तो NH2 हाइड्राजीन होता है, हाइड्राजीन का बन जाता है हाइड्राजोन। उसी तरह ये फिनाइल हाइड्राजीन। अब देखो NH2 याद है तुम लोग को, सबसे पहले तुम लोगों ने क्या याद किया, एमोनिया। एमोनिया में से एक H निकाल के तुम OH ले आए, तुमने इसको क्या याद किया, हाइड्रोक्सिल अमीन। अब इस OH को हटा के तुम ले आए NH2 हाइड्राजीन का क्या बना, हाइड्राजोन। अब इस हाइड्राजीन में से एक H हटाया और आप फिनाइल ग्रुप ले आए, तो क्या बन गया, फिनाइल हाइड्राजीन।
और फिनाइल हाइड्राजीन का क्या बनेगा पानी निकालने पर? फिनाइल हाइड्राजोन। नेक्स्ट आता है सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड का क्या मतलब है? NH2 याद किया था हाइड्राजीन, एक H हटाकर एमाइड ग्रुप ले आओ, CONH2, तो NH2NH इज द सेमा कार्बाजाइड। और सेमी कार्बाजाइड में से जब पानी निकलेगा तो बन जाएगा सेमी कार्बाजोन। अब फटाफट इसकी स्क्रीनशॉट लो, मैं आपको एक आध रिएक्शन करके दिखाता हूं। देखो, इसमें घबराने की बात नहीं बिल्कुल भी, ये भी टफ दिख रहे हैं, अभी देखना टफनेस दूर हो जाएगी। जैसे CH3CHO की रिएक्शन आपने हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ कराई, ठीक है बेटा, यहां पर वाटर मॉलिक्यूल निकलता है अंडर द pH वैल्यू ऑफ 3.524। अब इसकी विशेषता बताएंगे। वाटर मॉलिक्यूल निकलकर क्या बना रहा है देख लो, CH3CH, जो बच रहा है एज इट इज जोड़ दो, डबल बॉन्ड NOH। तो देखो यही चीज बनी थी, C डबल बॉन्ड NOH, C डबल बॉन्ड NOH। इस चीज को क्या कहते हैं? ऑक्साइन। चूंकि एसिटल एल्डिहाइड से आया है, इसको क्या बोलते हैं? एसिटल एल्डिहाइड। तो ये क्या हो जाएगा? एसिटल एल्डिहाइड और आगे नाम जोड़ देंगे ऑक्साइन। उसी तरीके से एक और चीज होती है 2,4 DNP, ब्रैडीज रिएजेंट, वो भी यही चीज फॉलो करता है। मैंने कहा था ना 5 चीजें होती हैं। तो जैसे अब की हम कीटोन ले रहे हैं, H2N NH2 क्या होता है? हाइड्राजीन। इसकी जगह आप फिनाइल ग्रुप ले आए तो क्या बन जाएगा? फिनाइल हाइड्राजीन। और इसी में सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे NO2 ले आए तो इसको बोलते हैं 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, या 2,4 DNP इज द शॉर्ट फॉर्म, या इसको ब्रैडीज रिएजेंट भी बोलते हैं। दोनों को अगर ऐड करेंगे इन द pH वैल्यू ऑफ 3.524, अपने को तो बस पानी निकालना है। वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, बाकी सब जितना बड़ा भी कंपाउंड हो एज इट इज ऐड कर दो। C डबल बॉन्ड NH, ये बेंजीन 2 पे और 4 पे NO2। तो ये बना क्या सर? अच्छा बताओ, ये क्या था? एसीटोन था। तो ये क्या बना? तुम्हारा एसीटोन तो बना, साथ में एसीटोन के बाद वर्ड हम ऐड कर देंगे बच्चों 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन का क्या पड़ा था? हाइड्राजोन। खत्म। अब सुनो pH 3.5 और 4 क्यों लिया? तो देखो, एमोनिया या एमोनिया के जो डेरिवेटिव्स होते हैं ये बहुत ही वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं। सुनते रहना बात ध्यान से। 10 मिनट से ऊपर हो गया, 15 मिनट से ऊपर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बात तो अब मुद्दे की है तो बतानी पड़ेगी ना। तो एमोनिया या एमोनिया डेरिवेटिव वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं, इनके पास इतनी क्षमता नहीं होती है कि उसका जो लोन पेयर है वो यहां पर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन दिखा सके। तो हम करते क्या है, इसको थोड़ा सा एसिडिक करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा एसिडिक करने का मतलब pH वैल्यू 3.5 से 4 कर देते हैं। ऐसा करने से बच्चों क्या होगा कि सॉल्यूशन में H+ की मात्रा होगी। H+ की मात्रा होने की वजह से ये लोन पेयर इस H+ को अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने पर क्या होगा? O पर पॉजिटिव साइन आ जाएगा और वो H को ले लेगा। तुम जानते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फंडा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो मोस्ट अनस्टेबल है, तुरंत ये बॉन्ड तोड़कर अपने ऊपर बुला लेगा। यानी कि CH3CH यहां आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, O पे लोन पेयर मेंटेन हो जाएगा। क्या खूब रचना रची। O ने H+ को लिया, लेकिन बाद में अल्टीमेटली आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज कहां उभरता हुआ दिखाई दे रहा है? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, दैट इज द कार्बन।
और अगर कार्बन में दूध मलाई मक्खन यानी कि पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है तो वीक से वीक न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लेगा और बड़ी आसानी से अटैक कर लेगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है आपको। या तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता तो बात अलग थी, लेकिन साला ये वीक न्यूक्लियोफाइल है। कौन? एमोनिया या एमोनिया का डेरिवेटिव। तो वो वीक न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए फीबली एसिडिक कंडीशंस चाहिए, यानी कि पीएच की वैल्यू 3.5 से 4 होनी चाहिए ताकि कार्बन को हम ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव कर सकें। आई होप यू हैव गॉट द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कॉन्सेप्ट। और अब हम आपको आज का क्वेश्चन देते हैं। तो बच्चों ये रहा आज का क्वेश्चन डीबीपी पार्ट 2 से। रैंक द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर हाइड्रेशन। वर्डिंग्स थोड़ी सी टफ हैं, लेकिन कहने का तात्पर्य यही है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को लगाइए। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर हाइड्रेशन। तो चलिए फटाफट कमेंट बॉक्स में फटाक से, बड़ा आसान क्वेश्चन है यार, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताओ इसका, ठीक है। चलिए टिल देन मिलते हैं। केमिस्ट्री का सागर भाई, सागर जातिया, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।